अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो फैकल्टी अपने बुनियादी हकूक़ के लिए इकट्ठी ना हो सकी, जो शदीद सर्दी में इकट्ठी ना हो सकी, वो आज डिनर के मौके पे इकट्ठी हो गई। आप हमें टिप्स दें कि सर वेट कैसे मेंटेन किया जा सकता है, और जिम जाने से पहले, जिम करते हुए और जिम के बाद क्या करना चाहिए? रनिंग से पहले भी खाएं, रनिंग के बाद भी खाएं। Jugaad expert, and the nominees are Dr. Abdul Razak, ये इसी वजह से आपका जो वेट बढ़ रहा है, आप चोरी चोरी कुछ न कुछ खा जाते हैं। the next category is Khush Khurab, and the nominees are 40 साल सर्विस है, उसमें मैंने जो उसका निचोड़ है वो ये देखा है कि अपने पास से आपको बना कर रखना। डॉक्टर साहब ने पहले बैग खोला, उसमें से बड़ा शापर खोला, उसमें से फिर एक छोटा शापर खोला, फिर उसमें से उन्होंने एक बर्फी निकाली जिसके 4 टुकड़े किए और चारों बंदों को दिए। डॉक्टर साहब से अब सवाल भी इसी तरह का है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप किस तरह से इतना खर्चा कर लेते हैं? the next category is the most talkative person, occasionally productive. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज का वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ हमारी फ़ैकल्टी का एक ऐसा फंक्शन जो आपको लगेगा कि ये किसी स्कूल या किसी कॉलेज के जो बच्चे हैं परफॉर्म कर रहे हैं। इतना मज़े का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सलीम फ़ारूक शौकत साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और फ़ैकल्टी को मोटिवेट करके ये एक गेट टुगेदर जो है वो अरेंज करवाई। सेकेंडली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी होस्ट कमेटी को, जिन्होंने स्टेज पे डिफरेंट सेगमेंट्स जो है वो परफॉर्म किए, और उसके अलावा जो खाने की अरेंजमेंट्स थी और एक जो इतना ज़बरदस्त जो इवनिंग थी, उसके लिए मैं उनको दिल से जो है वो थैंक्स बोलता हूँ। डेफ़िनेटली आप भी वो वीडियो देख के बहुत इंजॉय करने वाले हैं, लेकिन आपने कितना इंजॉय किया, कौन सा सेगमेंट आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट्स में आप मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। 2 छोटे-छोटे पठान भी आए हैं। शाबाश बच्चे, आपको दाखिल कर लें पीएचडी में डायरेक्ट। Hello. Hello. प्रोग्राम कंटेंट हमारे पास बहुत We warmly welcome you all to this exceptional event on behalf of the organizers of this event. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Today couldn't have been progressively special as our main guest, Professor Dr. Saleem Farooq Shaukat, the eminent academician and administrator, is among us to glorify the event. I must admire, sir, that your good reputation had traveled faster than you and reached here before you did. Ladies and gentlemen, let's a huge round of applause for our worthy director. अमजद फारूक और अरसलान अली रज़ा की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो फैकल्टी अपने बुनियादी हकूक़ के लिए इकट्ठी ना हो सकी, जो शदीद सर्दी में इकट्ठी ना हो सकी, वो आज डिनर के मौके पे इकट्ठी हो गई। और इसका अजर यकीनन अल्लाह के बाद डायरेक्टर साहब की तरफ से आप सबको जरूर मिलेगा।
आज तकरीबन हम 2 साल के बाद फैकल्टी को सामने देखने का मौका मिला है और यकीनन इसका क्रेडिट प्रोफेसर डॉक्टर सलीम फारूक शौकत साहब को जाता है कि जिन्होंने अपनी टीम को एक्टिव किया और बहुत ही कम वक्त में इस हसीन रात को हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए। हमारी यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जिसकी रिसर्च प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। हर साल 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं और ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। और वो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल साइंसेस। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ES के रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये एडमिशन थोड़े से देखो अरसलान, इसके बारे में भी मैंने ख्वाब में देखा था। अच्छा, वो डायरेक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि देखो छोटा डिपार्टमेंट हो या बड़ा डिपार्टमेंट हो, ये सब डिपार्टमेंट हमारे हैं और हम सब ने इन डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह सारे डिपार्टमेंट हमारे अपने हैं और हर डिपार्टमेंट की तरक्की कामसेट की ही तरक्की है। ये बातें तो चलती रहेंगी, हम अपने सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सेगमेंट कौन सा है? जी, अगला सेगमेंट है यूनिवर्सिटी अवार्ड शो। तो इसके लिए किसको दावत देना पसंद करेंगे आप? जी, इसके लिए दावत देंगे मिस अतीका वकार एंड मिस डॉक्टर सिद्रा। Our next category is the most handsome male, and the nominees are Dr. Imran Khan, Dr. Mohammad Shahid, Dr. Faik Siddiqui, and Dr. Asim Zafar. And the winner is Dr. Faik Siddiqui from Environmental Sciences Department. ये आपको मुबारक हो, कुछ कहना चाहेंगे? आपको ये अवार्ड जिंदगी में पहली दफ़ा मिला। थैंक यू वेरी मच। Jugaad expert, and the nominees are Dr. Abdul Razak, Dr. Suhail Tahir, Mr. Adil Sarwar, and Mr. Amjad. And the award goes to Dr. Abdul Razak from Humanities Department. प्रीटी फीमेल ऑफ CUI आड़ी कैंपस। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, द मोस्ट प्रीटी वुमेन ऑफ कॉमसेट बिहाड़ी। एंड द नॉमिनीज आर ऑप्शन 1 नोबडी, ऑप्शन B nobody, option C no one, option D nobody, and the winner is nobody. आप एक्स HOD बैठी हैं माशाल्लाह इंग्लिश डिपार्टमेंट की मैडम। जी जी मैडम आसमा काशिफ शहजाद। मैडम आसमा? जी जी तो ये काशिफ और शहजाद किधर? ये एक ही नाम है डॉक्टर साहब। अच्छा 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 अच्छा, मैडम आसमा काशिफ शहजाद। ओ आई सी। यार मैं एक बात बताना चाहूँगा। जी जी, मैं इतनी खूबसूरत शख्सियत की ये मालिक हैं और मैं इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, और यकीन माने मेरी एक ख्वाहिश रही है कि काश ये मैडम जो है ना, ये एनवायरमेंटल साइंसेस की HOD हो जाए। खुदा का नाम माने डॉक्टर साहब, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में उन्होंने इंग्लिश में ही PhD की है, वो कैसे आपकी HOD हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? जब जरदारी इस मुल्क का सदर हो सकता है, राव जाहिद AD हो सकता है और जावेद साहब बैडमिंटन खेल सकते हैं, तो ये हमारी HOD क्यों नहीं हो सकती? जी खैर, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। The next category is the most talkative person, occasionally productive, and the nominees are Dr. Muhammad Mateen, Mr. Shehbaz Ahmed, Mr. Hafiz Sajjad, and Mr. Hafiz Haris Ali Khan. And the winner for this award is Mr. Shehbaz Ahmed from Management Sciences Department.
पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत मुबारक हो इस अवार्ड के लिए, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इनसे। ये था टॉकटिव समटाइम्स प्रोडक्टिव, तो ये बहुत सारे मौके पे प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन ये अवार्ड्स हैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, जस्ट फॉर फन है, तो इसको लाइट लीजिएगा। बहुत बहुत तालियां। ये चॉकलेट्स भी बड़ा देने लगे इनको सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए। The next category is Khush Khurab, and the nominees are Dr. Muhammad Zakir Ali, Mr. Saad Munir, Mr. Rehan Ashraf, and Mr. Imran Saeed. And the award goes to Mr. Imran Saeed from Humanities Department. आ जाए तशरीफ ले आए। ये इसी वजह से आपका जो वेट बढ़ रहा है, आप चोरी चोरी कुछ ना कुछ खा जाते हैं। नहीं चोरी नहीं किया आपके साथ, मेरे बहुत सारे लोगों के सामने किया आपने, ऐसा क्यों किया? बस आजाद। चले एक और चॉकलेट्स आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके लिए एक लेटर ऑफ कंसर्न तैयार रखिए। The next award is the CUI Radio, and the nominees are Mr. Najmus Sahar, Farmanullah Khan, Mr. Allah Vasaya, and Mr. Muhammad Hanif. तो मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ करवाना चाहता हूँ, कहने वाल जिडोलजिस्ट, हेल्थ कॉन्शियस, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हेल्थ अवेयरनेस कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद फरहान सईद साहब। डॉक्टर साहब खड़े हो जी, कैसे हैं आप? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आप एक हफ्ते के लिए डायरेक्टरशिप दे दी जाए तो आप कैंपस में कौन सी सबसे बड़ी तब्दीली लाएंगे? कैंपस के लिए ये सीढ़ियाँ खत्म करवा के यहाँ स्लाइड्स लगवा दूंगा ताकि खुले आओ तो खुले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, ताली होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा, बल्कि मैं उनको बुलाना पसंद करूँगा। सर प्लीज़ तशरीफ लाइए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब से हम कुछ टिप्स लेना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप हमें टिप्स दें कि सर वेट कैसे मेंटेन किया जा सकता है और फिटनेस कैसे लाई जा सकती है। यू आर द बेस्ट सूटेड पर्सन फॉर दिस कैटेगरी। पहले तो मुझे ये शिकवा है यार कि जो कंपटीशन था वो मैं लूज कर गया। मैं पहले नंबर पे था, लेकिन इस वजह से आप हर्ट मत होइएगा, खूब खाइएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए मैं आने वाला था स्टेज पे कि चलें ठीक है, मुझे भूख लग रही है यार, मैं अपने तो उठा लूंगा। तो इसके लिए सर सिर्फ आपके ज़हन में एक ही चीज होनी चाहिए, हर वक्त सोते वक्त, जागते वक्त में खाना बिल्कुल चाहिए और खूब खाना। और जिम जाने से पहले, जिम करते हुए और जिम के बाद क्या करना चाहिए? रनिंग से पहले भी खाएं, रनिंग के बाद भी खाएं। डॉक्टर साहब को ना चॉकलेट्स का पूरा खाली डब्बा दे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उनके लिए भी मैं पहले ही डॉक्टर मुबीन साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर मुबीन साहब के बारे में पीएस डिपार्टमेंट ज़्यादा जानता है। पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब ने एक मैसेज ड्रॉप किया कि आप सब लोग रात में मीठा ना खाइएगा, मेरी तरफ से होगा। तो सारे हॉस्टल वाले डॉक्टर साहब के कमरे में पहुँच गए। आइए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब के कमरे में पहुँचे तो खाने के बाद डॉक्टर साहब ने क्या पेश किया? डॉक्टर साहब ने पहले बैग खोला, उसमें से बड़ा शापर खोला, उसमें से फिर एक छोटा शापर खोला, फिर उसमें से उन्होंने एक बर्फी निकाली जिसके 4 टुकड़े किए और चारों बंदों को दिए। डॉक्टर साहब से अब सवाल भी इसी तरह का है कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप किस तरह से इतना खर्चा कर लेते हैं?
अच्छा बात यह है कि अब आप जो है ना बात भूल जाएं। आपने ये आते सारी आदत नहीं मतलब ये जो आपने काम किया ना ये इसकी गवाही करता है तो खुदा का खासा पहले से रूममेट है मेरे मतलब जो ना मतलब मैं शादी के बावजूद भी बैचलर लाइफ डॉक्टर के साथ रूममेट बन के गुजार रहा हूँ। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, वो एनवायरमेंटल साइंसेज से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत ही बुलंद शख्सियत के मालिक हैं, फौरन मुंह पे जवाब देते हैं। डॉक्टर शफीक खालिद साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आ जाएं। आपको एक और चॉकलेट देते हैं, आप दूसरों के चॉकलेट मत खाएं, आपके पड़े ही हैं। डॉक्टर साहब सही मानों में जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इनसे हम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? यार चॉकलेट में खा ली है तो चॉकलेट ना देना फोन की दी है तो देगी खिला लो। तो इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहिए? ये प्रोग्राम जाहिर बात है बड़े अरसे से अवेटेड था और बड़े अरसे से हमारी गैदरिंग हुई भी नहीं है, तो चले देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छा एडिशन हमने शुरू किया है और डायरेक्टर साहब से हमारी गुजारिश होती है वक्तन से कंटिन्यू रखें। लेकिन आखिरी सर आखिरी या पहली बात यही है कि इन्होंने लैटर पहले तो आपसे हम सर एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह, खासकर नदीम साहब जो इतनी सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं उन्हें जाते लोगे कम अज कम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये प्लीज़ आप ये चॉकलेट लेते जाइए सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि डायरेक्टर साहब के बाद सबसे ज़्यादा सीनियर फैकल्टी मेंबर हमारे पास वही हैं। जी आप गैस कर दिया आप लोगों ने? डॉक्टर रज़ाक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब पहले तो आप ये बताएं माशाल्लाह सर्विस को अच्छे तरीके से करने के लिए क्या करें? पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर्विस मेरी 40 साल सर्विस है, उसमें मैंने जो उसका निचोड़ है वो ये देखा है कि अपने बास से आपको बना कर रखना। देखिए मैंने पहले जितनी सर्विस की है हम अपने बास से बिल्कुल ही बनाते थे, बिल्कुल उनके साथ अपोजिशन में रहते थे हमेशा, लेकिन अब आखिरी सालों में पता चल गया कि नहीं वो बहुत गलत था। ये वाला ठीक है कि हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए अगर उनको अल्लाह ताला ने रिस्पेक्ट दी है। चलिए आप इसी बात से सवाल बनाते हैं। आप एक जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और 12 घंटे का लंबा सफ़र, और एक साइड पे आपके पास यानी कि हमारे डायरेक्टर साहब हैं और दूसरी साइड पे जासिर इकराम साहब हैं। आप अब साथ वाली सीट पे किसको बिठाएंगे? आप बताएं कैसे बनाएंगे? जी पहले जो बात की है कि सर को ही पाएंगे डॉक्टर साहब को, यासिर साहब तो बैठ गए हुए साथ, लेकिन इनको नहीं बिठाऊंगा। थैंक यू बहुत शुक्रिया। The next category is the most flexible and friendly HOD. And the nominees are Dr. Imran Khan, Dr. Ali Shahid, Dr. Ali Ahmed, and Dr. Imran Qureshi. The winner for this award is Dr. Imran Khan from Management Sciences Department. बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये अवार्ड। थैंक यू। ऑब्वियसली ये हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, अवार्ड देने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, लेकिन फिर भी हमने चूँकि ये अवार्ड रखे हैं तो ये अवार्ड आपकी नज़र। थैंक यू सो मच। वैसे बाय द वे पहले वाला अवार्ड भी मेरा ही बनता था। The next category is Fast and Furious Male. Fast and Furious Male. And the nominees are Dr. Muhammad Nadeem, Dr. Muhammad Suhail Tahir, Dr. Qasim Umar, and Dr. Mr. Mujahid Abbas. And the winner for this award is Dr. Muhammad Nadeem from Environmental Sciences Department. साहब ने साबित किया है कि वो
फास्ट भी हैं और फ्यूरियस भी हैं, इनको बर्दाश्त करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब हम जनाब एक नए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कौन बनेगा 100पति, क्योंकि करोड़पति तो सब हैं, लखपति भी बहुत हैं, लेकिन आज हम आपको बनाएंगे 100पति। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब से, सर दुनिया का बेहतरीन फूड पॉइंट कौन सा है? दुनिया का बेहतरीन फूड पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन 1 KFC, ऑप्शन बी मैकडोनल्ड, ऑप्शन सी पिज़्ज़ा हट एंड ऑप्शन डी CUI कैफे यानी कॉमसेट्स कैफे। तो सोचें, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल सवाल है, आप काफ़ी कंफ्यूज हो चुके होंगे, बड़ा कम्प्लेक्स स्टैट आपके माइंड में चल रहा होगा, लेकिन प्लीज सोच के जवाब दीजिएगा। आप बहुत कुछ जीत भी सकते हैं और सब कुछ हार भी सकते हैं, तो सोच लें कौन सा है ऑप्शन, उसको मैं अभी लॉक करता हूँ, आप बताइए। काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है आपने, क्योंकि जो चारों आपने ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी चूज़ करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि अवार्ड का सवाल है और मेरे ख्याल में सबसे जो बेस्ट है ना वो CUI कैफे है। सोच ले पक्का पक्का जी, कंप्यूटर लॉक कीजिए, डी ऑप्शन लॉक कीजिए। और ये जवाब सही है कि गलत, अभी कंप्यूटर चेक करेगा, चेक कीजिए जी, घुमाइए, आपका जवाब दुरुस्त है। वाह, तालियां। CUI कैफे ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया है, जिसकी जीती जाती मिसाल आज का प्रोग्राम है। अगला सवाल यासिर इकराम साहब के लिए। ऑप्शन ए है जरूरत ही नहीं, सॉरी सवाल पहले मैं दोहरा लूं। आप जानते हैं कि कैंपस में नोटिस बोर्ड बहुत कम है और ना ही कोई स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड को पढ़ने की आदत है, उसकी क्या वजह हो सकती है? सवाल सर बहुत मुश्किल है आपके लिए, हर एक की किस्मत है, किसी को आसान सवाल आते हैं इससे, किसी को मुश्किल, आपके लिए बड़ा मुश्किल सवाल है। आप जानते हैं कैंपस में नोटिस बोर्ड ना होने के बराबर है और स्टूडेंट्स को भी नोटिस बोर्ड पढ़ने की आदत नहीं, वजह क्या है? ऑप्शन ए जरूरत ही नहीं, ऑप्शन बी ये बहुत महंगे हैं, ऑप्शन सी ये नोटिस बोर्ड पढ़ना वक्त का ज़िया ही तो है, और ऑप्शन डी हमारी लापरवाही। जी यासिर साहब, कौन सी ऑप्शन पसंद करना चाहेंगे आप? मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल ही तो पूछना था सर, कोई हिंट ले ले। जवेद साहब से रिलेटेड है, वैसे तो वो नोटिस बोर्ड वगैरह वो करते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये जो ऑप्शन बी है बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। लॉक कीजिए जी, लॉक कीजिए। जो भी चीज़ जाती है राउज़ साहब कहते हैं पैसे थोड़े। तो अभी हम देखते हैं कि आपका ये जवाब जो लॉक किया गया है ऑप्शन बी, यानी कि नोटिस बोर्ड बहुत महंगे हैं, इसी वजह से ये नहीं लगाए जा सकते और बहुत कम है। इसको देखते हैं जी, ये सवाल, इसका जवाब, ये ऑप्शन ठीक है कि गलत? प्लीज चेक कीजिए। जवाब दुरुस्त है। कैंपस की तरफ से नाफिज किया गया है वो क्या है? ऑप्शन ए फ्री क्लॉक्स दिए गए हैं, ऑप्शन बी बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है जिसमें एक अनफिट हो गई है, और ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन लेटर्स, ऑप्शन डी कार पार्किंग जो कि रिस्ट्रिक्टेड कार पार्किंग। जी सोचिए। एक दफा फिर आपने मुश्किल में डाल दिया। मैं आपको तीसरी दफा भी मुश्किल में डालूंगा, क्योंकि मेरे पास आपके लिए 3 सवाल है। वक्त की पाबंदी के लिए जो सबसे बड़ा इकदाम यूनिवर्सिटी ने किया है वो क्या है? मेरे ख्याल में डी ऑप्शन बेहतर है, यानी कि कार पार्किंग बहुत छोटी है, जिसकी वजह वो इसलिए की गई है ताकि आप वक्त की पाबंदी कर सके, चेक करते हैं जल्दी आए ताकि आपको कार पार्किंग में जगह मिल सके। एक यही ऑप्शन हो सकती है, मेरा भी ख्याल है कि वक्त की पाबंदी की जा सके, लेकिन चेक करते हैं। लॉक किए जी, डी ऑप्शन लॉक किए। ये कंप्यूटर से गलती हो गई है, ऑप्शन डी मैंने करेक्ट दिखवाई थी इनको, शेम ऑन यू। कोई बात नहीं है। फैकल्टी के लिए सबसे ज्यादा
पुरसकून और प्राइवेसी वाली जगह कौन सी है? कैफे, लाइब्रेरी, ऑफिस या फिर क्लासरूम? आई रिपीट, फैकल्टी के लिए प्राइवेसी वाली जगह जहाँ पे हम गपशप लगा सकें, जहाँ पे हम किसी के हाथ पे हाथ मार सकें और कोविड के असूलों को तोड़ सकें, वो जगह कौन सी है? सर प्लीज किस ऑप्शन पे जाना पसंद करेंगे? अच्छा, इसमें जा रहे हैं क्लासरूम में तो खैर स्टूडेंट्स बैठे होते हैं सर, वहाँ तो बच्चों को प्राइवेसी नहीं मिल रही आज, क्योंकि फैकल्टी तो उधर बैठ के कभी हम यासिर साहब का गिला करेंगे, कभी रौज़ैद का, कभी किसी का, तो वो भी सूटेबल प्लेस नहीं बनती। लाइब्रेरी वो भी रश आर तो उसमें ज़्यादा होते हैं। ऑफिस में 3 लोग हैं, अगर किसी एक के साथ रहिए, बल्कि यहाँ पे कैबिन है, वो तो एक बोलता है तो 10 लोग सुनने वाले होते हैं। बहुत बुरे हालात हैं सर, हमसे पूछें। और उसमें भी मुश्किल है। हाँ, इसमें जो कैफ़े है जो नया बना हुआ है उसमें वहाँ पे 4-5 लोग बैठे होते हैं, तो वो क्योंकि बंद कमरा भी है, किसी का भी गिला करें पता नहीं चलता। ये मतलब आपके ख्याल में इसको कंप्यूटर चेक कीजिए, जवाब दुरुस्त है, जबरदस्त सर, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और मैं दोबारा से यही कहूँगा कि मैं जेलसी फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है सारे चॉकलेट्स आप लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हो रही है, हंसते मुस्कुराते टेंशन फ्री चेहरे देख के। अल्लाह अब सबको इसी तरह खुशो खुरम रखें। स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन फॉर 21 माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर आए, नंबर ग्रेड्स आए, मतलब नंबर ऑफ एडमिशन बड़े अच्छे बाद 450 प्लस क्रॉस किया, तो उसके लिए एडमिशन टीम को, HODs को और सबको बहुत बहुत तालियां, बहुत सताइश है, बहुत सारी अच्छी कोशिशें की, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो बात हो रही थी कि 3-4 सेमेस्टर ऑनलाइन रहा और उसमें आपने भी फील किया होगा, क्लासेस में जा रहे हैं तो वो जो स्टूडेंट्स और टीचर का एक बड़ा ही अच्छा मुकद्दस एक रिश्ता है, वो लग रहा है कि वो मिसिंग है। वो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, वो उनको नॉर्म्स या जो एक हमारी स्टूडेंट और टीचर का एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है, वो उससे बराबर नहीं है। जो अभी ये जो 3 सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑनलाइन जिन्होंने पढ़ा है, तो वो मैं HOD साहबान को भी कहा था कि अभी ये जो सेशन होना था 13 सितंबर से पहले वाले हफ्ते में, दैट वाज ओनली एंड ओनली मेंट फॉर तरबियत। एकेडमिक्स को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन तरबियत हम कैसे स्टूडेंट्स की अच्छी कर सकते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। तो कटिंग शॉर्ट टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो HOD साहबान से भी कहा था कि अपने फैकल्टी से रिक्वेस्ट करें, कहें कि 1.5 घंटे का स्लॉट है, तो उसमें हर आधे घंटे के बाद तो 5 से 10 मिनट उनको कोई इस्लाम के बारे में, उनकी तरबियत के रेफरेंस से कोई भी बात उनसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली डॉक्टर अमजद फारूक साहब, डॉक्टर अरसलान साहब और हमारी मैडम आतिका और डॉक्टर सिद्रा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। एंड बाकी सारे साथियों ने जैसे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इसको, और इसको कोई सीरियसली, डॉक्टर अमजद फारूक साहब भी बार बार कहते रहे कि दैट्स जस्ट टू स्पेंड सम गुड टाइम, हंसी मजाक में, और अच्छा लगा कि, और आई डोंट थिंक किसी साहब ने भी कोई माइंड किया होगा, करना भी नहीं चाहिए कि ये जस्ट एक गेट टुगेदर है। फिर इन्होंने जो कैटेगरीज पता नहीं कहाँ से ढूंढी हैं, दैट्स रियली highly appreciable. So please give them big hand. और I would request organizers के स्टेज पर वापस तशरीफ लाएं, और बाकी सारे टीम्स का, टीम मेंबर्स का और ऑर्गेनाइजर्स का, HODs का, जिन्होंने इस फंक्शन को कामयाब किया, वेल डन ऑल, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं किसको देना था, उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। आप भी पकड़े रखे, आप क्या भी आ जाए।
मैम Hello. On the behalf of all organizers, I would like to तो एक फूलों का गुलदस्ता पेश करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब को। सर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी हौसला अफजाई का। थैंक यू वेरी मच। तालियां हो जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब आपके और हमारे दरमियान कुछ भी नहीं रहा सिवाय खाने के, तो प्लीज़ टूट पड़े।